वाले दिन ही मेरी शादी की डेट फिक्स करना जरूरी था क्या? अच्छा ही है ना, 26 जनवरी वाले दिन तो इस घर से निकल जाएगी। वैसे भी तेरे जाने के बाद इस घर में मुझसे ज्यादा तुझे पूछा जाता है हर चीज में, इसलिए तेरे जाने के बाद जो तुझे प्यार मिलता है वो प्यार मुझे मिलेगा। नेहा, तू हर समय ऐसी बातें क्यों करती है? माना कि तू मुझे पसंद नहीं करती, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तू इस तरह बोलेगी। अरे ऐसा कुछ नहीं है कि मुझे ज्यादा प्यार मिलता है और तुझे कम। हम दोनों बहनें हैं और हम दोनों को मम्मी पापा एक जैसा प्यार देते हैं। काजल की ऐसी बातें सुनकर नेहा कुछ नहीं कहती और वहां से चली जाती है। दरअसल नेहा काजल से चिड़चिड़ी रहा करती थी, क्योंकि उसे ऐसा लगता था कि उसके माता पिता काजल की वजह से नेहा को कम प्यार करते हैं। और तो और काजल बहुत ही सिंपल लड़की थी, लेकिन वही नेहा काफी स्टाइलिश लड़की, इसलिए भी शायद नेहा काजल को कहीं भी अपने साथ लेकर जाना पसंद नहीं करती थी। ऐसे ही एक दिन नेहा अपनी बड़ी बहन की शादी के लिए खुद की शॉपिंग करने मार्केट जा रही होती है कि तभी नेहा की माँ सुनीता नेहा से कहती है, नेहा तू आज मार्केट जा ही रही है तो अकेले क्यों जा रही है? एक काम कर, काजल को भी अपने साथ ले जा, आखिर शादी उसी की है, उसे भी अपनी पसंद की कुछ चीजें देखनी होंगी। और देख, तू अकेली इतना भारी सामान, लहंगे और गहनों के बैग कैसे उठाएगी? काजल साथ होगी तो तेरी मदद भी हो जाएगी और तुम दोनों बहनों का थोड़ा क्वालिटी टाइम भी बीत जाएगा। जा, उसे बुला ला। अपनी माँ की बातें सुनकर नेहा का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है और अपनी माँ से बहस करने लगी। माँ, आपने फिर से वही बात शुरू कर दी। मैंने आपसे पिछली बार भी हाथ जोड़कर कहा था कि मैं काजल दीदी को अपने साथ किसी भी सार्वजनिक जगह पर लेकर नहीं जाऊंगी। तो कितनी ज्यादा डाउन टू अर्थ और बोरिंग है। उनके कपड़ों का सेंस देखिए, वही पुराने जमाने के ढीले ढाले सूट पहनती है माँ। और मुझे देखिए, मैं एक बहुत ही स्टाइलिश लड़की हूँ। मेरे दोस्त और मेरी सहेलियां सब बहुत ही हाई प्रोफाइल है। जब मैं उनके साथ किसी मॉल या बड़े शोरूम में जाती हूँ और लोग मुझे देखते हैं तो वो तारीफ करते हैं, लेकिन जैसे वो मेरे साथ दीदी को देखते हैं तो चुप हो जाते हैं। लोग मुझे पीछे से टोकते हैं कि नेहा, क्या ये वाकई तेरी सगी बहन है? अगर हाँ तो ये इतनी गवार और सिंपल क्यों है? और तू इतनी मॉडर्न कैसे? माँ, मुझे अपनी इज्जत प्यारी है, मैं उनके साथ जाकर अपनी इमेज खराब नहीं करना चाहती। लोग मुझे बहुत ताने देते कि तेरी बहन को तो कपड़े पहनने की भी अकल नहीं है। मैं अब और बेइज्जती नहीं सह सकती, इसलिए बेहतर यही है कि वो घर पर अपनी उसी सादगी के साथ रहे और मैं अपनी पसंद की दुनिया में अकेले ही खुश रहूं। मैं उन्हें साथ नहीं ले जाऊंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। नेहा की ऐसी बातें सुनकर सुनीता का पारा हाई हो जाता है और वो गुस्से में नेहा पर भड़कते हुए कहती है, तुझे शर्म नहीं आती अपनी बहन के बारे में इस तरह की बातें करते हुए? अरे वो जैसी भी है, आखिर है तो तेरी सगी बहन। माँ प्लीज, मुझे माफ करो आप। इस तरह नेहा और सुनीता के बीच में बहस हो रही थी कि तभी काजल वहां आती है और अपनी माँ को शांत करवाते हुए कहती है, माँ आप शांत हो जाइए, नेहा बिल्कुल सही कह रही है, आप उसे बेकार में परेशान कर रही हैं। नेहा को उसकी सहेलियों के साथ घूमने दीजिए, उसे अपनी पसंद की चीजें खरीदने दीजिए। माँ, मुझे सच में मार्केट जाकर भीड़ में धक्के खाना पसंद नहीं। वैसे भी मुझे आज बहुत जरूरी काम है। मुझे वो मेरा पुराना लहंगा जो आपने मेरी सगाई पर दिया था ना, उसकी सिलाई खुल गई है और मुझे उसकी फिटिंग करवाने के लिए पास के टेलर मास्टर के पास जाना है। तो नेहा को आने दीजिए, वो अपनी लाइफ एंजॉय करना चाहती है तो उसे करने दीजिए। नेहा, तो बेफिक्र होकर जा, अपनी पसंद के सबसे महंगे और अच्छे कपड़े खरीदना। मेरी तरफ से तुझे कोई रोक टोक नहीं होगी, बस अपना ख्याल रखना और शाम होने से पहले घर आ जाना। नेहा ने एक बार भी काजल को थैंक यू नहीं कहा और कंधे उचकाते हुए घर से बाहर निकल गई। इसके बाद ये रोज का सिलसिला बन गया। नेहा हर रोज नए बहाने बनाकर सुबह निकलती और देर शाम को घर लौट। समय यूं ही गुजरता है और अब घर में शादी की रस्में शुरू हो जाती है, लेकिन नेहा का ध्यान सिर्फ खुद पर था। देखते ही देखते 26 जनवरी का दिन आ गया, यानी काजल की शादी का दिन। जहाँ पूरे देश में देशभक्ति के गाने बज रहे थे, तो वहीं काजल के घर में काजल की शादी के गीत संगीत हो रहे। थोड़ी देर बाद काजल अब टेलर के पास जाती है और टेलर से कहती है, भैया मेरा लहंगा कहाँ है? आपने कहा था कि सुबह 8 बजे तक हर हाल में घर पहुँचा देंगे। अब 11 बज रहे, मेहमान घर आ चुके, पार्लर वाली दीदी मेरा इंतजार कर रही है। आप जानते भी है कि आज मेरी शादी है। अगर लहंगा न मिला तो मैं मंडप में क्या पहन कर बैठूंगी? क्या आप मेरी जिंदगी बर्बाद करना चाहते हैं? अरे बहन जी, मेरी बात तो सुनिए, मैं खुद कल रात से सोया नहीं हूँ। आपका लहंगा मेरे सबसे खास कारीगर के पास था जो यमुना पार से आ रहा है, लेकिन आज 26 जनवरी है। जगह जगह गणतंत्र दिवस की परेड की वजह से दिल्ली की सीमाएं सील है। हर चौराहे पर चेकिंग चल रही है और भयंकर ट्रैफिक जाम लगा हुआ है। वो लड़का बार बार फोन कर रहा है, बस एक ही बहाना दे रहा है कि उस्ताद बस आ रहा हूँ, बस आ रहा हूँ। बस आधा किलोमीटर दूर हूँ, लेकिन पुलिस आगे नहीं बढ़ने दे रही। देखते ही देखते समय निकलता जा रहा है, मैं क्या करूँ? मैं खुद मजबूर हूँ।
टेलर की ऐसी बातें सुनकर अब काजल वही दुकान के बाहर एक पत्थर पर बैठ गई और अपने चेहरे को हाथों से ढककर फूट फूट कर रोने लगी। उसे लगा कि उसके साथी और उसकी किस्मत ने आज उसे धोखा दे दिया। तभी अचानक एक गाड़ी वहां कर रुकी और उसमें से नेहा बाहर निकली और दीदी, आप यहाँ इस धूल भरी सड़क पर बैठकर क्या कर रही हैं? और ये आप रो क्यों रही हैं? एक दुल्हन की आंखों में शादी के दिन आंसू अच्छे नहीं लगते। नेहा, सब खत्म हो गया, मेरा लहंगा नहीं आया। टेलर कह रहे कि ट्रैफिक की वजह से कारीगर फंस गए। बारात घर के दरवाजे पर खड़ी और मेरे पास पहनने को कपड़े नहीं है। पापा की कितनी बेइज्जती होगी, लोग क्या कहेंगे कि दुल्हन के पास जोड़ा तक नहीं है। और टेलर, तूने मेरी दीदी को रुलाया है ना, तेरी इतनी हिम्मत, तू अपना वो लहंगा अपने पास ही रख, अब हमें उसकी कोई जरूरत नहीं है। और सुन, मैं तुझे बाद में देखूँ, तेरी दुकान का लाइसेंस रद्द करवा दूंगी। दीदी, आप उठिए, मेरे साथ चलिए, फिलहाल इस बेकार के टेलर पर वक्त बर्बाद करने की जरूरत है। घर चलिए, बारात आ गई है तो क्या हुआ, आपकी बहन अभी जिंदा है। नेहा अपनी बहन को अपने साथ वापस घर ले आती, तभी नेहा उसे उसके कमरे में ले जाती है। नेहा, अब घर आकर क्या होगा, मेरे पास कोई दूसरा जोड़ा भी नहीं है। काजल दीदी, आप इतना परेशान क्यों होती हो? मैंने कहा ना कि जब तक आपकी बहन जिंदा है तो आपको किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी। और तो और आपको टेंशन लेने की भी जरूरत नहीं, आप बस टेंशन दो, लेना नहीं। इतना बोलकर अब नेहा ने अलमारी से एक बड़ा सा डिजाइनर बॉक्स निकाला और उसे काजल के सामने खोल दिया। बॉक्स के अंदर एक ऐसा लहंगा था जिसे देखकर काजल की आंखें फटी की फटी रह गई। वो कोई साधारण लहंगा नहीं था, वो केसरिया, सफेद और हरे रंग के रेशमी धागों से बुना हुआ और बॉर्डर पर असली मोतियों का काम था। नेहा, ये क्या है? ये इतना सुंदर लहंगा कहाँ से आया? ये तो किसी बड़े डिजाइनर का लग रहा है। काजल की बात सुनकर नेहा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। दीदी, मेरी बात अब ध्यान से सुनिए। मैंने आपसे जो भी कड़वी बातें कही, जो भी नफरत दिखाई, वो सब एक दिखावा था। मुझे माफ कर दीजिए। सच बात तो ये है दीदी कि मुझे आपकी सादगी से कभी नफरत नहीं थी, बल्कि मुझे डर था कि लोग आपकी सादगी का फायदा उठाएंगे। पिछले 6 महीनों से आपसे झूठ बोलकर शहर के सबसे बड़े फैशन डिजाइनिंग इंस्टीट्यूट में एडमिशन लिया था मैंने। मैं जो रोज बाहर शॉपिंग के बहाने जाती थी, वो शॉपिंग के लिए नहीं, बल्कि अपनी डिजाइनिंग की क्लास के लिए जाती थी। मैंने कसम खाई थी कि अपनी बड़ी बहन की शादी में उसे दुनिया का सबसे अनोखा तोहफा दूंगी, क्योंकि आपकी शादी 26 जनवरी को थी। इसलिए मैंने रातों की नींद हराम करके अपने हाथों से ये तिरंगा थीम वाला लहंगा आपके लिए डिजाइन किया था। मैंने लोगों को ये इसलिए जताया कि आप बहुत सिंपल हैं, ताकि जब आप ये लहंगा पहनकर बाहर निकले तो उनकी बोलती बंद हो जाए। दीदी, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। अब जल्दी से रोना बंद कीजिए और अपनी बहन की मेहनत को पहनकर दुनिया को दिखा दीजिए कि आप कितनी स्टाइलिश हो सकती हैं। इसके बाद काजल अब इस लहंगे को पहनकर शादी के मंडप पर जाती है और अब सभी लोगों की आंखें फटी की फटी रह जाती है, क्योंकि वो लहंगा और काजल दोनों ही बहुत खूबसूरत